हेलो स्टूडेंट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ग्राहकों की सुविधा के लिए केवाईसी अपने ग्राहक को जाने मानदंडों में क्या बदलाव किया है। ए, केवाईसी अपडेट करने की अवधि बढ़ा दी गई है। बी, अब बैंकिंग संवाददाता बीसी को केवाईसी का अद्यतन या आवधिक अद्यतन करने की अनुमति है। सी, केवाईसी अपडेट के लिए अब कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। डी, केवाईसी अब हर 6 महीने में अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अब बैंकिंग संवाददाता बीसी को केवाईसी का अद्यतन या आवधिक अद्यतन करने की अनुमति है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। डाक विभाग ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए कौन सी नई डाक सेवा शुरू की है। ए, शिक्षा पोस्ट। बी, ज्ञान पोस्ट। सी, पुस्तक सेवा। डी, साहित्य एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्ञान पोस्ट। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना का अंतिम चरण होटोरकी सैरांग लाइन को किसने मंजूरी दी है। ए, भारतीय रेल मंत्रालय। बी, रेलवे सुरक्षा आयोग CRS। सी, मिजोरम राज्य सरकार। डी, पूर्वोत्तर रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रेलवे सुरक्षा आयोग CRS। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। पुणे के पाषाण झील में खोजी गई नई पुनर्जीवित फ्लैटवर्म प्रजाति का नाम क्या है। ए, प्लेनेरिया पुनेनिसस। बी, डुगेसिया पुनेनिसस। सी, पाषाण वर्म। डी, पुणे फ्लैटवर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डुगेसिया पुनेनिसस। बढ़ते हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ किया गया है, जहां वैश्विक नेताओं ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। ए, नई दिल्ली। बी, पेरिस। सी, दुबई। डी, लंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दुबई। बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ए, 12 जून। बी, 13 जून। सी, 14 जून। डी, 15 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 13 जून। बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में मूल्य समर्थन योजना MSP के अंतर्गत कुल कितने मैट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी है। ए, 45,000 मैट्रिक टन। बी, 50,000 मैट्रिक टन। सी, 54,166 मैट्रिक टन। डी, 60,000 मैट्रिक टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 54,166 मैट्रिक टन। बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय निवेश एवं
अवसंरचना कोष लिमिटेड NIIF की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? A मुंबई, B बेंगलुरु, C नई दिल्ली, D चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C नई दिल्ली। बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? A 2025, B 2026, C 2027, D 2028। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B 2026। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? A राजा भोज वन्य जीव अभयारण्य, B रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य, C राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य, D सतपुरा वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य। बढ़ते हमारे 11वें प्रश्न की ओर। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 29वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? A नई दिल्ली, B मुंबई, C कोलकाता, D हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B मुंबई। बढ़ते हमारे 12वें प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? A चेन्नई, B मुंबई, C विशाखापत्तनम, D पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D पोर्ट ब्लेयर। बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। भारत ने AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क की प्रगति के लिए कहाँ ITU FG AINN बैठक की मेजबानी की है? A बेंगलुरु, B नई दिल्ली, C पुणे, D हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B नई दिल्ली। बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? A जापान, B इंडोनेशिया, C ग्वाटेमाला, D अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C ग्वाटेमाला। बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? A भोपाल, B देहरादून, C मैसूर, D जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A भोपाल। बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। सिप्ला हेल्थ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? A अक्षय कुमार, B अनुपम खेर, C आयुष्मान खुराना, D परेश रावल। इसका सही उत्तर हो जाएगा B अनुपम खेर। बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? A पेरिस, B स्टॉकहोम, C न्यूयॉर्क, D बर्लिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B स्टॉकहोम। बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानसभा बना है? A दिल्ली, B पुडुचेरी, C जम्मू और कश्मीर, D लद्दाख।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुडुचेरी। बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। संजय कपूर का 53 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। वह किस कंपनी के अध्यक्ष थे? ए, टाटा मोटर्स, बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सी, सोना कॉमस्टार, डी, मारुति सुजुकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सोना कॉमस्टार। बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट पर किया गया सैन्य अभियान है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, इजराइल, सी, रूस, डी, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इजराइल। बढ़ते हमारे 21वें प्रश्न की ओर। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाया है? ए, ठेकेदारों की संख्या बढ़ाई है, बी, परामर्शदाता फर्मों के लिए प्रति इंजीनियर परियोजनाओं की संख्या सीमित की है, डी, परियोजनाओं का आकार कम किया है, डी, निर्माण सामग्री में बदलाव किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, परामर्शदाता फर्म के लिए प्रति इंजीनियर परियोजनाओं की संख्या सीमित की है। बढ़ते हैं हमारे 22वें प्रश्न की ओर। ट्रैवल फोकस फिनटेक प्लेटफॉर्म स्कापिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डुअल नेटवर्क रुपे वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, ICICI बैंक, सी, फेडरल बैंक, डी, HDFC बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फेडरल बैंक। बढ़ते हैं हमारे 23वें प्रश्न की ओर। पुर्तगाल ने किस टीम को हराकर 2024-25 UEFA नेशन लीग खिताब जीता है? ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, स्पेन, डी, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पेन। बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के डेटाबेस ILO STAT के अनुसार 2025 में वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितने प्रतिशत हो गया है? ए, 50%, बी, 50.5%, सी, 64.3%, डी, 70%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 64.3%। बढ़ते हमारे 25वें प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? ए, 6%, बी, 6.3%, सी, 6.5%, डी, 6.8%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6.3%। थैंक यू।